जय श्री राम। आइए हम लेकर आए हैं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम जी के बारे में। बागेश्वर धाम जी जो नाम क्यों पड़ा और बागेश्वर धाम की जो सच्चाई है, हकीकत है, वो जानना बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं या बहुत से लोगों के अंदर ऐसी अंदर से नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं जो कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही अशुभ है और कहीं ना कहीं सुनने के लिए एक नेगेटिव माहौल फैलाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो सतोगुणी व्यक्ति होता है उसके जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति हमारे भारतवर्ष में विवेकानंद जी हुए, बहुत से महर्षि महेश योगी जी हुए और कितने महान संत हुए हैं। लेकिन जो भी संत हुए हैं या जो भी है, तो ऐसे व्यक्ति एक तो पुरुषा होते हैं, एक बाल ब्रह्मचारी होते हैं, या एक ऐसे संत होते हैं जो कहीं ना कहीं भारत का एक मतलब कामना के लिए, भारत के लिए जोड़ने के लिए या सनातन धर्म के लिए अपना पूरा सर्वस्व लुटा देते हैं, जीवन लास्ट कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो है, देखिए, बुंदेलखंड के हैं और इनके अंदर जीवन में बहुत ही इनने गरीबी देखी है। और मैं बताना चाहता हूं कि इनकी जो स्टार्टिंग हुई है बहुत ही डीपली, बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल गांव से हुई है। उनको बता देता हूं गांव का नाम क्या है। इनका जो जन्म हुआ था वो गड़ा गांव में हुआ था। तहसील और ज़िला दोनों ही छतरपुर लगते हैं और ये बुंदेलखंड के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो पूरा नाम है धीरेन्द्र गर्ग जी है, पंडित श्री धीरेन्द्र गर्ग जी है। और हमारे बुंदेलखंड में, हम भी बुंदेलखंड से हैं, छतरपुर से, बिजावर से। तो हमारे बुंदेलखंड में या हमारे एमपी में जो सबसे बड़े ब्राह्मण होते हैं वो गर्ग और गौतम होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों में ये सबसे बड़े उपाधि में भी है। दूसरी बात क्या है, इनका जो जीवन है कोई तंत्र विद्या से संबंधित नहीं है। इनको एक ऐसी कृपा है जो उनके दादाजी थे स्वर्गीय श्री भगवान दास जी गर्ग जी, इनका बहुत एक कृपा है, वो धन्यवाद देना चाहिए कि इनने इनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को जोड़ा, अपने पास लाकर हनुमान चालीसा पढ़ाया एक बच्चे की तरह 9 साल की उम्र में। और उसके साथ साथ धीमे धीमे बागेश्वर धाम जो मंदिर था वहाँ उनको सबको समझाया या पढ़ाया या दिखाया। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है उनका शरीर छूट जाता है श्री भगवान दास गर्ग जी का, उनके जो दादाजी लगते हैं, सन्यासी बाबा हैं। उनके बाद फिर उनने सपना दिया, उनके साथ में वो बताते हैं सारा चीज़, और बालाजी की कृपा से सारा चीज़ संपन्न हो पा रहा है। इसमें किसी प्रकार का तंत्र नहीं है, किसी प्रकार का मोहनी नहीं है, किसी प्रकार का जादू टोना नहीं है। जो भी है सात्विक सतोगुणी जो बताते हैं वही सच्चाई है। तो इनका जो पिताजी का नाम था, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो पिताजी थे वो राम कृपाल गर्ग जी थे। उनकी जो माता जी का नाम है वो श्री सरोज गर्ग जी है, श्रीमती सरोज गर्ग नाम था। और ये 2 भाई हैं और एक बहन है। इनकी जो जीवन गाथा है बहुत ही नीचे स्तर से उठे हैं और बहुत ईमानदारी के साथ गरीबों के साथ खड़े रहे हैं। आज भी ये हर साल 108 लड़कियों का या कन्याओं का विवाह करते हैं, जो कि निःशुल्क अपने तरफ से ही करते, किसी से पैसा नहीं लेते हैं। दूसरा, आगे इनका बहुत बड़ा उद्देश्य है जीवन में इनका कि हम गरीबों के लिए एक कैंसर का हॉस्पिटल खुलवाएं। ऐसी इनकी गुप्त जो मतलब एक चल रहा रिसर्च, वो भी संपन्न होने जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए इनका जो भाग्योदय हुआ है या जो इन पर कृपा हुई है वो सिर्फ सन्यासी बाबा की हुई है और बालाजी सरकार की हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम बहुत इनके करीबी हैं, वो जानते हैं और हमारे ही समझ लो एक प्रकार से अपने हैं, वो सच्चाई है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बागेश्वर धाम से जुड़ें। और बागेश्वर धाम कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं है कि किसी को गुमराह किया जा रहा है। आप खुद सच्चाई वहाँ जाकर देखें, आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा। पहले ज़माने में वैज्ञानिक होते थे, आज भी वैज्ञानिक हैं। तो ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्या, ब्राह्मण के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है, पहली बात। और जब भगवत कृपा किसी के ऊपर होती है, संत कृपा किसी के ऊपर होती है और भगवान की कृपा किसी के ऊपर होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ता है और सबकी समस्याओं का समाधान करता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी स्पष्ट वक्ता हैं, न्यायवादी हैं। उनकी कुंडली में, प्रश्न कुंडली के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो इनका हंस योग बना हुआ है। हंस योग मोती ही चुनते हैं और समाज की सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्ति का महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है। चंद्रमा इनका उच्च का हो गया है।
ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग बहुत तेज होता है और आप आध्यात्मिक में जीवन ये पूरा बिता देते हैं। इनके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सभी का कल्याण करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो ये नहीं समझ पा रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ है 4 जुलाई 1996 का इनका जन्म है। इनकी 27वीं साल शुरू हो चुकी है। वर्ष की यदि बात करते हैं तो 27वीं साल वर्ष इनका लग चुका है, 26 पूरा हो गया है। 4 जुलाई 1996 इनका जन्म हुआ है और बागेश्वर धाम जो नाम है आज पूरे विश्व में छा रहा है। और जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, इनके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत दिखाई दे रहा है और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जब जब भी कोई ग्रहों का बदलाव होता है, शनि वगैरह बड़े ग्रहों का, तो कोई ना कोई एक ब्राह्मण पुरुष या कोई ना कोई एक साधु के रूप में उपस्थित होता है जो पूरे जगत का कल्याण करता है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये शुभ संकेत है कि हमारे भारत देश में एक समान सनातनियों के लिए और एक परिवार सबके लिए, संगठन के लिए और एक न्याय के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ शुरू हुई है, जो कि दरबार के द्वारा ये सारी चीज़ें जो आपके मन में प्रश्न चलता है या आपके मन में कोई परेशानी है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। आप जाइए, आपके सामने सब चीज़ लिख देंगे वो और आपको सबको पता चल जाएगा, बता देंगे। तो इसलिए बागेश्वर धाम जी की जो चर्चा चल रही है, बहुत से लोगों ने प्रश्न किया गुरुजी क्या इनकी सच्चाई है। देखिए जो कुछ भी है वो सच है और आप जाकर देख सकते हैं, इसमें कोई गुमराह या दोहराए की बात नहीं है। इनका राजयोग चल रहा है, इनके जीवन में दादाजी की कृपा है और वैसे भी छोटे छोटे बच्चे दादाजी के साथ रहते हैं, दादाजी की कृपा बरसती है, जो कि आदमी के लिए कल्याण होता है। तो स्वर्गीय श्री भगवान दास जी गर्ग जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए हम लोगों को कि उनकी कृपा से आज धीरेन्द्र शास्त्री जी और बालाजी की कृपा से आज जो है ये चीज़ें हमारे भारतवर्ष में एक उभर के निकली हैं। मतलब सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी एक बड़ी बात है और हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि इससे अच्छा जीवन में कुछ आज तक हमने जो नहीं देखा वो चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं। और हमारा धर्म एक सत्य है, तराजू के पल्ले 2 होते हैं, पाप और पुण्य का। पुण्य का पलड़ा सदा भारी होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। पाप अनजान में होता है लेकिन जानकर पुण्य होता है। तो इसीलिए हमारे सनातनियों के लिए एक संकेत है कि आप जागो और इस चीज़ को मानो, फॉलो करो, सबका साथ दो और बालाजी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और धीरेन्द्र शास्त्री जी खड़े हैं आपके साथ और बागेश्वर धाम जी आपके साथ खड़े हुए हैं। हनुमान जी कृपा बरसेगी और आपका जीवन में 4 चांद लगेंगे। और बागेश्वर धाम जी की जो कृपा पूरे उसमें फैल रही है विदेश विदेशों में, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए बहुत एक संकेत दे रहा है और हमारे लिए बहुत ही शुभ है। इसलिए सभी लोग को लिए अपना ध्यान रखना है और बाबा की कृपा से आप पर बरसी रहे, ऐसी हमारी कामना है। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com। फोन पे नंबर 9891171324। संपर्क सूत्र 012041082727 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।